मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है वो 10,000 करोड़ आरबीआई से मांग रहे हैं कि भैया हमारे पास ना ही वृद्धा पेंशन देने के पैसे हैं, ना ही जो स्टूडेंट के लिए क्रेडिट कार्ड को भरने के लिए पैसे हैं, तो हमें अर्जेंट इतने पैसे की ज़रूरत है, हमें जल्दी से जल्दी दीजिए। बिहार आज 3,48,000 करोड़ के कर्जे में है और यहाँ नेताओं के बच्चे किस तरह से फालतू के खर्च कर रहे हैं और जो दबंग लोग हैं वो किस तरीके से इन पैसों का जो है वो व्यर्थ किस तरीके से खर्च कर रहे हैं, वो हम आपको आज बताने जा रहे हैं, जिसका कारण है आज बिहार इस तरीके से कर्ज में डूबा है। सबसे पहले ये जो बिहार में सरकार बनाई गई है ये बिहार को बेचकर बनाई गई है। अब आप कहेंगे हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भैया जिस टाइम पर इलेक्शन था, यहाँ पर जब विधानसभा का इलेक्शन यहाँ पर स्टार्ट हुआ, 10-10 हज़ार रुपये यहाँ पर बांटे गए, जिसका रिजल्ट ये आया कि नीतीश कुमार यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री पद पर आए और गठबंधन से जो है यहाँ पर सरकार बनी। नहीं तो कोई चांस नहीं था, यहाँ पर कोई चांस नहीं था, बिना पैसे बांटे कुछ नहीं होता इस बार, क्योंकि तमाम जनता जो जाग चुकी थी और इस पैसे ने ही उन्हें फिर से सुलाया है। अब हम बात करते हैं कि नेताओं के बच्चे फालतू के किस तरीके से खर्च कर रहे हैं। आप कहेंगे कहाँ फालतू खर्च हो रहा है? देखिए हम एक ही उदाहरण देंगे और वैसे कई उदाहरण यहाँ पर पड़े हुए हैं, जो मेरे नज़र पे है वही उदाहरण आपको देते हैं। देखिए निशांत कुमार मुख्यमंत्री के बेटे हैं और इनको फिलहाल Z+ सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई गई है। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि इनको क्यों दिया गया है भाई Z+ सिक्योरिटी की? क्या काम है इनको? ना ही इनके पास कोई ठोस कारण है, ना ही इनको जो है कोई धमकी दे रहा है, ना ही ये कोई कॉरपोरेट है, ना ही ये कोई पद पर है, ना ही इनकी कोई पार्टी है। इन्होंने पार्टी में सदस्यता जरूर ली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इनको जो है फालतू में Z+ सिक्योरिटी दी जाए। अब ये बताइए कौन उनको मारने के लिए जाएगा? नीतीश कुमार को जो कह रहा है वो मान ही रहे हैं, फिर मतलब क्या यहाँ पर वो पता है कि देखिए ये जो Z+ सिक्योरिटी है इसमें 60 से लेकर के 45 से लेकर के 60 लोगों की एक टीम होती है। Z+ सिक्योरिटी उसको कहते हैं, और ये जिस व्यक्ति को मिलता है उनके लिए 24 घंटे काम करती है, चाहे वो सो रहे हों, जाग रहे हों, कहीं जा रहे हों, आ रहे हों, जो भी कर रहे हैं। Z+ सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अब आप बताइए कि इस 45 से 60 लोगों की टीम में 10 जो है वो कम से कम 10 से 12 NSG कमांडो होते हैं, और एक NSG कमांडो को 65 से 90,000 रुपये यानी कि 90,000 तक जो है उनकी सैलरी है। अगर हम 10 ही मानते हैं कि 10 NSG कमांडो हैं और उनकी सैलरी 90,000 है, तो 9 लाख रुपए पर मंथ तो सिर्फ NSG कमांडो ले रहे हैं, वो फालतू में ले रहे हैं भैया। ये निशांत कुमार को क्या जरूरी है इनकी? अब इधर बचते हैं कि कुछ 20 से 25 जो यहाँ पर अर्धसैनिक होते हैं और 20 से 25 यहाँ पर पुलिसकर्मी होते हैं, जिनमें कई डबल स्टार हैं, सिंगल स्टार हैं, और इन लोगों की सैलरी आप जोड़ लीजिए। इतना पैसा ये जो फालतू व्यर्थ में खर्च हो रही है। वहीं पर जो मतदाता हैं, जो यहाँ बिहार की जनता है, उनको क्या मिल रहा है? मुंबई से भगाया जा रहा है, तुम हिंदी नहीं आती मुंबई में नहीं रह सकते। फिलहाल अभी जो ताज़ा चर्चा यहाँ पर गैस की समस्या है गुजरात में, अभी गुजरात से आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को भगाया जा रहा है, और वहीं बंगाल के लोगों को स्पेशल ट्रेन दे के भेजा जा रहा है कि आप बंगाल जाइए और वहाँ पर जो बीजेपी को सपोर्ट कीजिए। तो ये सवाल अब ये है कि ये व्यर्थ जो खर्च है और ये मनमानी जो है ये कब तक रुकेगी? ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम लोगों के अंदर बदलाव नहीं आएगा। आज हम जनता का जो है स्थिति और ऐसा बन गया है कि मानिए कि हम लोग एक पोल्ट्री फार्म का मुर्गा है, जिसकी बारी कटने की आएगी वही तड़पेगा, वही चिल्लाएगा, वही छटपटाएगा, बाकी के लोग इधर दाना चुगने में मस्त है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। जब तक हम लोग एक साथ मिलकर आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक यहाँ कुछ भी बदलने वाला नहीं है। और हम लोगों को जब आप अब मान लीजिए कि अभी बिहार इतने कर्जे में चली गई है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है वो 10,000 करोड़ आरबीआई से मांग रहे हैं कि भैया हमारे पास ना ही वृद्धा पेंशन देने के पैसे हैं, ना ही जो स्टूडेंट के लिए क्रेडिट कार्ड को भरने के लिए पैसे हैं, तो हमें अर्जेंट इतने पैसे की ज़रूरत है, हमें जल्दी से जल्दी दीजिए। बिहार में यहाँ कुछ भी नहीं है, बिहार में कंगाली छाई हुई है और ये आजीवन कंगाली छाई रहेगी जब तक हम एकजुट नहीं होंगे। आप क्या कहते हैं? सोच के कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट अपडेट के साथ। और कहीं अगर फालतू